आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस के कुछ PYQ क्वेश्चंस जो 1 मार्क और 2 मार्क में आए हुए हैं और उसी के साथ जो CBSE ने इस साल का 2026 का सैम्पल पेपर दिया उसको भी डिस्कस करेंगे और उसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट गेट स्टार्टेड। पहला पेपर है हमारा CBSE 2023 का। इसमें क्वेश्चन उसने पूछा है डैश द नंबर ऑफ टप्पल्स इन अ रिलेशन, कि हमारे जो टप्पल्स होते हैं रिलेशन में उसको क्या बोलते हैं। तो टप्पल हम किसको बोलते हैं, रो को, और यहाँ पे वो नंबर की बात करें तो जो नंबर ऑफ टप्पल्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डिनैलिटी बोलेंगे, राइट। तो आंसर हो जाएगा आपका कार्डिनैलिटी। अब कुछ टर्म्स और दे रखे हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एट्रीब्यूट क्या होते हैं, हमारे पास जो कॉलम होता है उसी को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। और फिर अगला टर्म है डिग्री। डिग्री क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या नंबर ऑफ फील्ड को हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। और फिर पूछा उसने डोमेन। डोमेन क्या होता है, हमारे पास एक कॉलम के जो सेट ऑफ वैल्यूज़ हो सकती हैं उस टेबल के अंदर, उसी को हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। नेक्स्ट है डैश क्लोज इज यूज्ड विद सिलेक्ट स्टेटमेंट टू डिस्प्ले डेटा इन सॉर्टेड फॉर्म। तो डेटा को अगर सॉर्ट करना है, सॉर्ट मतलब कि डेटा को किसी एक ऑर्डर में अरेंज करना है। इट कैन बी अ असेंडिंग ऑर्डर और इट कैन बी अ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाय का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और वेयर का यूज़ किस लिए किया जाता है, कंडीशन को देने के लिए। और हैविंग का क्लोज भी कंडीशन के लिए ही होता है, पर हैविंग किसके साथ यूज़ होता है, ग्रुप बाय क्लोज के साथ यूज़ होता है। और डिस्टिंक्ट जो है वो क्या करता है, जो हमारी कॉलम की डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं उनको एलिमिनेट कर देगा, यानी कि एक पर्टिकुलर कॉलम की जो डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं उन्हीं को डिस्प्ले कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वेर कैर, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो हमारे पास कैर और वेर कैर दोनों ही किस लिए यूज़ किए जाते हैं, करेक्टर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो कैर भी करेक्टर्स के लिए यूज़ होता है और वेर कैर भी किसके लिए होता है, करेक्टर के लिए ही यूज़ होता है। पर जो कैर होता है उसकी लेंथ जो होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। और वेर कैर जो होता है वो वेरिएबल लेंथ होता है। तो जो वेर वर्ड है यहाँ पे कैर से पहले जोड़ा है, ये किसके लिए, वेरिएबल लेंथ के लिए ही है। कैर जो है वो कितने कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है, 255 कैरेक्टर्स को। और जो वेर कैर है वो 65,535 कैरेक्टर्स को स्टोर करता है। इसी के साथ और में दूसरा क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, नेम एनी 2 DDL कमांड्स और 2 DML कमांड। तो DML कमांड DDL कमांड हमारे पास है क्रिएट और ड्रॉप। तो आप क्रिएट और ड्रॉप भी लिख सकते हो, दूसरा क्रिएट और ऑल्टर भी लिख सकते हो, या ड्रॉप और ऑल्टर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है फिर DML कमांड। तो DML कमांड हमारे सिलेबस में 4 होती हैं, सिलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट और डिलीट। यहाँ पे मैंने लिखी है सिलेक्ट और अपडेट, आप कोई और भी लिख सकते हो, जैसे सिलेक्ट के साथ डिलीट लिख सकते हो, या सिलेक्ट के साथ इंसर्ट लिख सकते हो, या इंसर्ट और अपडेट लिख सकते हो, अपडेट और डिलीट लिख सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट 2023 का कंपार्टमेंट का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें क्वेश्चन आया इन अ रिलेशनल मॉडल टेबल्स आर कॉल्ड। तो जो टेबल होती है उसको रिलेशनल मॉडल में हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश SQL कमांड इज यूज टू इंसर्ट द रिकॉर्ड इनटू अ टेबल। तो क्वेश्चन के अंदर ये आंसर है, इंसर्ट करने के लिए हम कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं, इंसर्ट कमांड का ही यूज़ करते हैं। अब इसमें और भी कुछ कमांड्स लिखी हुई हैं, जैसे ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड किस लिए यूज़ होगी, जब हमें टेबल का स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना होगा, जैसे टेबल में कोई नया कॉलम ऐड करना है, या किसी टेबल में से जो एग्जिस्टिंग कॉलम है उसको डिलीट करना है, उसके डेटा टाइप को चेंज करना है, उसके नाम को चेंज करना है। तो जब भी आप टेबल के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करोगे तो उसके लिए आपकी कौन सी कमांड होगी, ऑल्टर कमांड होगी। नेक्स्ट है अपडेट कमांड। अपडेट कमांड किस लिए यूज़ होगा, अगर टेबल की वैल्यूज़ को आपने चेंज करना है या किसी पुरानी वैल्यू को नई वैल्यू से रिप्लेस करना है तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, अपडेट कमांड। और क्रिएट कमांड एक नया टेबल क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पर उसने यहाँ पे क्या पूछा है, इंसर्ट अ रिकॉर्ड, तो उसके लिए हमारी कमांड हो जाएगी इंसर्ट कमांड। नेक्स्ट कह रहा है वो इन और बिटवीन ऑपरेटर के बीच में डिफरेंस बताओ। तो पहले यहाँ पे बात हो रही है बिटवीन के लिए। तो बिटवीन क्या है, फिल्टर करता है डेटा को कैसे, एक स्पेसिफाइड रेंज से। जो भी रेंज हम देंगे उस रेंज के अकॉर्डिंग हमारा डेटा फिल्टर होके हमें विजिबल होगा। और जो मैं
जब बिटवीन लिखता हूँ तो हम दो वैल्यू देते हैं, एक मिनिमम वैल्यू कहाँ से शुरू करेंगे और एक मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे जाके ख़त्म करेंगे। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों रिजल्ट के अंदर इंक्लूड होती हैं, जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा तो ये इंक्लूसिव होती हैं। तो इसका सिंटेक्स बनेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम बिटवीन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। तो जो भी वैल्यू 1 और वैल्यू 2 आप दोगे उनको इंक्लूड करके रिजल्ट आपको शो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक एम्प्लॉय टेबल से सैलरी देखनी है 45 से लेके 60,000 के बीच में, तो जो वैल्यू 1 है वो मेरे पास क्या हो जाएगा 45,000 और जो वैल्यू 2 है वो कितना हो जाएगा मेरे पास 60,000। कौन से टेबल से देखना है, एम्प्लॉय टेबल से, और कौन से कॉलम को, सैलरी को। तो सिंटेक्स बनेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन 45,000 एंड 60,000। तो जो रिजल्ट शो होगा उसमें 45,000 की रेंज से लेके मैक्सिमम 60,000 की रेंज की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी आपको डिस्प्ले हो जाएंगी और 45 और 60 दोनों इंक्लूड होंगे रिजल्ट के अंदर। नेक्स्ट है जो इन कमांड है, ऑपरेटर है, वो क्या करता है, आपके पास एक स्पेसिफिक लिस्ट में से, ठीक है, यहाँ पे रेंज थी, यहाँ पे क्या होगी, एक लिस्ट होगी, स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ होगा, उसके बेस पे डेटा को फिल्टर करेगा। दोनों ही डेटा को फिल्टर करते हैं, एक स्पेसिफिक रेंज से करता है और दूसरा क्या करता है, एक स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ से करता है। जो भी लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ आप उसमें लिखोगे लिस्ट के अंदर, उनको इंक्लूड करके रिजल्ट आएगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे सपोज 45,000 कॉमा 60,000, तो इसमें 45 और 60 जिनकी सैलरी होगी सिर्फ वही आएंगे, एक रेंज नहीं आएगी। जो वैल्यू मेंशन करेंगे उसी पर्टिकुलर वैल्यू के रिजल्ट हमें शो होंगे। जैसे 45,000 कॉमा 60,000, तो जिनकी सैलरी 45,000 होगी और जिनकी सैलरी 60,000 होगी सिर्फ वही आएंगे। यहाँ पे क्या था, 45 से शुरू करके 60,000 तक ख़त्म करके बीच में जितनी भी वैल्यू आएंगी वो भी सारी इंक्लूड होंगी। तो इसका सिंटेक्स बनेगा इनका सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इन लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ आप यहाँ पे मेंशन करोगे, राइट। इसी के साथ और में दूसरा क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए DML कमांड, कौन सा DML कमांड नहीं है। तो DML कमांड हमारे पास 4 होती हैं, डिलीट, इंसर्ट, अपडेट एंड सेलेक्ट। तो यहाँ पे डिलीट भी दे रखा है, अपडेट भी है और इंसर्ट भी है। बचा कौन सा, ड्रॉप। तो ड्रॉप जो होता है वो DDL कमांड होता है। तो आपके पास जो DDL कमांड होती हैं वो कौन सी होती हैं, क्रिएट होती है, ऑल्टर होती है, ड्रॉप होती है और एक ट्रंकेट होती है, राइट। नेक्स्ट 2024 का क्वेश्चन है, द सिलेक्ट स्टेटमेंट व्हेन कंबाइंड विद द डैश क्लोज रिटर्न द रिकॉर्ड विदाउट रिपीटेशन, जिसमें रिपीटेशन नहीं होंगे और किसके साथ यूज़ करना है, सिलेक्ट के साथ। तो सिलेक्ट के साथ जब रिपीटेशंस नहीं करानी तो उसके लिए हम कौन सा क्लोज यूज़ करेंगे, डिस्टिंक्ट क्लोज यूज़ करेंगे। तो डिस्टिंक्ट क्लोज क्या करेगा, मेरे पास जो भी कॉलम की डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ होंगी उनको डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन SQL विच एग्रीगेट फंक्शन विल डिस्प्ले द कार्डिनलिटी ऑफ अ टेबल। और कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोज़, कितनी रोज़ हमारी टेबल के अंदर है, नंबर ऑफ रोज़। तो नंबर ऑफ रोज़ को देखने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, काउंट स्टार का यूज़ करेंगे। काउंट स्टार से क्या होगा, जो नल वैल्यूज़ होंगी वो भी डिस्प्ले होंगी। अगर सिर्फ काउंट होता तो काउंट में नल वैल्यू वाले रिकॉर्ड ना आते, ठीक है, तो वो पूरी रो को काउंट नहीं करेगा। अगर सारी रो काउंट करनी है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, काउंट स्टार का यूज़ करेंगे। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ DDL कमांड, कौन सा DDL कमांड नहीं है। तो पहले हमें पता होना चाहिए DDL कमांड कौन से हैं। तो 3 हमारे पास DDL कमांड हैं जो हमारे सिलेबस में, वैसे 4 होती हैं पर 3 हमारे सिलेबस में है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप और जो सिलेबस में नहीं है ट्रंकेट। तो ये 4 हमारे पास DDL कमांड है। तो ड्रॉप भी दे रखा है, क्रिएट भी है, ऑल्टर भी है, बचा कौन सा, अपडेट। तो अपडेट इज़ अ DML कमांड, इट्स नॉट अ DDL कमांड। नेक्स्ट बोल रहा है, राइट द SQL कमांड टू परफॉर्म फॉलोइंग टास्क। पहला टास्क दिया उसने, व्यू द लिस्ट ऑफ टेबल्स इन अ डेटाबेस। डेटाबेस में कौन कौन से टेबल्स हैं मुझे वो सारे व्यू करने हैं। तो उसके लिए मेरे पास जो स्टेटमेंट बनेगी वो क्या बनेगी, शो टेबल्स। तो जिससे क्या होगा, आपके पास सारे टेबल्स जो डेटाबेस के अंदर होंगे, एक पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर, वो सारे आपको शो हो जाएंगे। जो डेटाबेस आपने सिलेक्ट किया होगा उसके अंदर जितने टेबल्स होंगे वो सारे शो हो जाएंगे, किससे, शो टेबल से। अगर ऐसे ही पूछ ले डेटाबेस को कैसे व्यू करेंगे, तो उसके लिए आप लिखोगे शो डेटाबेसेस। ध्यान रखना S जरूर लगाना है, इसे टेबल्स के बाद भी, टेबल के बाद भी S लगाना है
और डेटा बेस के बाद भी क्या लगाना है आपको, एस लगाना है, तो शो डेटा बेसिस, ये हमारा सिंटेक्स बन जाएगा किसके लिए, डेटाबेस के लिए। नेक्स्ट कह रहा है व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल टर्म 1, एक टेबल है टर्म 1 के नाम से, उसके स्ट्रक्चर को देखना है। तो स्ट्रक्चर को देखने के लिए हमारे पास डिस्क्राइब कमांड होती है, जिसको लिखने का सिंटेक्स होता है डिस्क्राइब टेबल नेम। तो टेबल नेम यहाँ पे क्या है, टर्म 1, तो एक बन जाएगा डिस्क्राइब टेबल 1, या डिस्क्राइब का शॉर्ट फॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हो DESC टेबल नेम। दोनों ही कमांड से आपका टेबल का पूरा स्ट्रक्चर शो हो जाएगा। स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखेगा, कौन कौन से कॉलम टेबल के अंदर हैं, कौन से कॉलम का क्या डेटा टाइप है, कौन से टेबल पे हमने कौन सा कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है, कौन से कॉलम को हमने प्राइमरी की बनाया, वो सब आपको टेबल के स्ट्रक्चर में दिखाई देगा जब आप उसको डिस्क्राइब करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है CBSE 2024 का कंपार्टमेंट का एग्जाम। इसमें पहला क्वेश्चन उसने पूछा है द प्राइमरी की इज सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ डैश। तो प्राइमरी की को हमेशा हम किस में से सिलेक्ट करते हैं, कैंडिडेट की में से सिलेक्ट करते हैं। तो कैंडिडेट की क्या होगी, वन और मोर की विच इज़ यूनिकली आइडेंटिफायर रिकॉर्ड, ठीक है। और प्राइमरी की क्या होगी, अ की विच इज़ यूनिकली आइडेंटिफायर रिकॉर्ड। तो हमेशा प्राइमरी की जो है वो कैंडिडेट की में से चूज़ की जाएगी। तो प्राइमरी की को चूज़ करने का सबसे पहला जो आपका पॉइंट ध्यान में आप रखोगे कि वो क्या होना चाहिए, कैंडिडेट की होना चाहिए। उसके बाद आता है इसमें कुछ टर्म्स और दे रखे हैं, ऑल्टरनेट की। तो ऑल्टरनेट की क्या होगा, कैंडिडेट की में से जब हम प्राइमरी की को चूज़ कर लेंगे, अगर मेरे पास 3 कैंडिडेट की थी, 3 में से मैंने एक को प्राइमरी बना दिया, तो जो 2 बचे हुए की हैं वो क्या कहलाएंगे, ऑल्टरनेट की कहलाएंगे। फिर एक है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, जब प्राइमरी की को हम किसी दूसरे टेबल में एक रेफरेंस की तरह यूज़ करते हैं, तो रेफरेंशियल की जो होगा उसको क्या बोलेंगे, हम फॉरेन की बोलेंगे। और कंपोजिट की क्या होता है, जब टेबल में कोई एक सिंगल कॉलम ऐसा ना हो जिससे हम किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ, तो फिर हम क्या करते हैं, उस कॉलम के साथ एक या एक से ज़्यादा कॉलम को जोड़ देते हैं जिससे एक रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट की बोलेंगे। नेक्स्ट है द एसक्यूएल स्टेटमेंट इज़ यूज टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड। अभी ऊपर भी पढ़ा था हमने, इंसर्ट के लिए कौन सी होती है हमारे पास, इंसर्ट कमांड होती है। नेक्स्ट, मिस्टर रवि इज़ क्रिएटिंग अ फील्ड दैट कंटेन अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज़। अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज़ मतलब अल्फ़ाबेट्स भी और नंबर्स को बिना के जो वैल्यू बनेगी, दैट इज़ कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। और उसका लेंथ कैसा है, फिक्स्ड है। तो 2 तरह के मैंने आपको बताए थे जो करेक्टर्स को सपोर्ट करते हैं, एक फिक्स्ड लेंथ और एक वेरिएबल लेंथ। फिक्स्ड लेंथ के लिए हम कैर यूज़ करते हैं और वेरिएबल लेंथ के लिए वेर कैर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आंसर, जब फिक्स्ड लेंथ आपने देख लिया तो सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाइल क्रिएटिंग अ टेबल विच कंस्ट्रेंट डज नॉट अलाउ द इंसर्शन ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज़। कि जब हम क्या कर रहे हैं, अपना टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा कौन सा कंस्ट्रेंट लगाएं जिससे हमारे पास कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू हमारे टेबल के अंदर ना जाए। तो हमारा आंसर हो जाएगा यूनिक। यूनिक क्या करता है, अगर हमने किसी भी कॉलम के ऊपर यूनिक कंस्ट्रेंट लगा दिया तो वो उस कॉलम के अंदर टेबल में कोई भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं होने देगा। और अगर डुप्लीकेट एंट्री हो गई हैं और फिर वहाँ से मुझे डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं चूज़ करना, मुझे किसको करना है, डिफरेंट वैल्यूज़ को चूज़ करना है, तो उसके लिए फिर डिस्टिंक्ट का यूज़ करेंगे, ये सिलेक्ट के साथ यूज़ होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ DML कमांड इन SQL। तो DML कमांड हमारा कौन सा होगा, अपडेट, क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप जो है वो DDL कमांड है। नेक्स्ट है इन MySQL विच टाइप ऑफ वैल्यूज शुड नॉट इनक्लोज्ड इन अ कोटेशन मार्क्स। तो जो हमारे कैर होते हैं वो भी कोटेशन में जाएंगे, वैर कैर भी कोटेशन में जाएंगे, डेट भी कोट्स के अंदर जाएगी, सिर्फ बचा क्या, फ्लोट। तो जो फ्लोट और इंटीजर्स होते हैं वो कभी भी कोट्स के अंदर नहीं जाते। अगला क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें वो कह रहा है वी कैन रिट्रीव रिकॉर्ड फ्रॉम मोर देन वन टेबल इन MySQL। येस, इट इज़ ट्रू। हम फॉरेन की का कंसेप्ट यूज़ करके या जॉइंस को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपनी एक से ज़्यादा टेबल्स के बीच में से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। और उन टेबल को ज्वाइन करने में हमारी कौन हेल्प करेगी, फॉरेन की हेल्प करेगी। तो नेक्स्ट बोल रहा है वो फॉरेन की इज़ यूज टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल्स। येस, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। तो
ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है, और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट, राइट अ एसक्यूएल कमांड टू डिलीट द टेबल एम्प्लॉय। एक टेबल है एम्प्लॉय के नाम से, उस टेबल को आपने क्या करना है, डेटाबेस से डिलीट करना है। तो जब टेबल को आप डिलीट करोगे तो उसके लिए कौन सी कमांड होगी, ड्रॉप। तो सिंटेक्स बनेगा आपके पास ड्रॉप टेबल टेबल नेम। नेक्स्ट फिर कंपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर है 2025 का। इसमें बोल रहा है राइट एनी 2 DDL कमांड्स। तो DDL कमांड 2 है हमारे पास, क्रिएट और ऑल्टर। उसके बाद आप ड्रॉप भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रिलेशनल ऑपरेटर। जब हम वेयर क्लोज का यूज़ कर रहे हैं एसक्यूएल कमांड के साथ, तो वेयर का यूज़ कब किया जाता है, जब हमें कोई कंडीशन देनी होगी। तो कंडीशन के लिए हमारे पास क्या क्या ऑपरेटर्स हो सकते हैं, इक्वल टू की कंडीशन जब इक्वल होगी, या लेस देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन इक्वल टू। उसने पूछा है कौन सा नहीं है वैलिड, तो ऑप्शन डी, ये वैलिड नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट फॉर द डेट। तो डेट के लिए डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है, पहले ईयर आता है YYY, फिर उसके बाद आएगा आपके पास मंथ MM, और फिर लास्ट में आएगा आपके पास डेट या डे DD। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर है। अब देखो आगे क्या कह रहा है। एक टेबल है स्कोर के नाम से, उसमें 2 कॉलम है, एक प्लेयर और एक स्कोर। यहाँ पे कुछ प्लेयर्स के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे उनका स्कोर दिया गया है। अब वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल गिव 10 एज अ आउटपुट। कौन सा स्टेटमेंट मुझे 10 एज अ रिजल्ट देगा। तो अगर मैं टेबल को ध्यान से देखूँ, 10 मेरा इस टेबल में क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो यानी कि मुझे मिनिमम वैल्यू टेबल से निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम मिन एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करेंगे, और वो यहाँ पे यूज़ हुआ है ऑप्शन बी, सिलेक्ट मिन स्कोर फ्रॉम टेबल का नेम। टेबल का नेम क्या है, स्कोर्स के नाम से। तो क्या होगा आपके पास, इस टेबल का जो मिनिमम स्कोर है वो आपको मिल जाएगा। अगर ऐसे ही वो 70 पूछता तो 70 इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वैर कैर, ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैर और वैर कैर जो है दोनों ही किसके लिए होते हैं, कैरेक्टर्स को स्टोर कराने के लिए होते हैं, या अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर कराते हैं। कैर जो है वो फिक्स लेंथ को करेगा, और जो वैर कैर है वो किसके लिए होगा, वेरिएबल लेंथ के लिए होगा। और कैर का जो स्टोरेज है वो कितना है, 255 कैरेक्टर्स, और वैर कैर का कितना है, 65,535 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट, और में इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक कंस्ट्रेंट। कि हमारी प्राइमरी की और यूनिक कंस्ट्रेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो प्राइमरी की क्या करती है, किसी भी एक रिकॉर्ड को, यानी कि एक पूरी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करती है। तो यहाँ पे यही लिखा है, प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल। फिर कंस्ट्रेंट किस पे लगता है, कॉलम पे लगता है। तो यानी कि यूनिक कंस्ट्रेंट क्या करेगा, किसी भी कॉलम में डुप्लीकेट एंट्री को नहीं आने देगा। तो वो एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए, किसी रो के लिए नहीं है, तो वो आइडेंटिफिकेशन का काम नहीं करता है। सिर्फ वो क्या करता है, हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ की एंट्री को टेबल में रोकने का काम करता है। तो यहाँ पे देखो वो क्या कह रहा है, इंश्योर वैल्यू ऑफ अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम आर यूनिक। कि यूनिक कंस्ट्रेंट ये इंश्योर करेगा कि किसी एक कॉलम में या एक से ज़्यादा कॉलम पे, जिन पे भी हमने यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया होगा, उसमें किसी में भी कोई डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं होगी, वो वैल्यू यूनिक होगी, और ये आइडेंटिफायर का काम नहीं करता है। दूसरा, प्राइमरी की सिर्फ टेबल में एक होगी, पर एक से ज़्यादा कॉलम के ऊपर हम यूनिक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, टेबल में मोर देन 1 यूनिक कंस्ट्रेंट हो सकता है। प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होता, पर यूनिक कंस्ट्रेंट क्या हो सकता है, नल हो सकता है। यानी कि जिस कॉलम पे हमने यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया उसमें हम नल वैल्यू भी एंटर करा सकते हैं। अब ये सैम्पल पेपर है इस बार का जो CBSE ने दिया है। पहला क्वेश्चन जो है, एक क्वेरी दी गई है आपको, और वो कह रहा है कि ये क्वेरी जो है वो गलत है, इसको ठीक करके हमें लिखना है। तो क्वेश्चन है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय हैविंग काउंट ग्रेटर देन 5 ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो हमें क्या करना है, ग्रुप बाय को यहाँ पे लेके आना है, और जब ग्रुप बाय डिपार्टमेंट पूरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हमारा हैविंग क्लोज जाएगा। तो हैविंग जो है वो ग्रुप बाय के बाद लगता है, तो इसको हम करेक्ट करके लिख देंगे। ये लिखा हुआ है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग काउंट ग्रेटर देन 5। नेक्स्ट है, इफ़ अ रिलेशन कंटेन 5 कॉलम, 5 कॉलम है, एंड 6 रोज, 6 रोज हैं,
इफ़ 2 कॉलम्स यानी कि 2 कॉलम और 3 रो आर एडेड टू द एग्जिस्टिंग रिलेशन, व्हाट इज़ द अपडेटेड डिग्री ऑफ रिलेशन। तो 5 कॉलम 6 रो पहले से थे, 2 नए कॉलम ऐड कर दिए, तो 5 और 2 कितने हो गए 7, और 6 रो पहले से थी, 3 नई रो ऐड कर दी, तो रो कितनी हो गई 9। अब उसने क्या पूछा है डिग्री। डिग्री क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं हमारे पास 7, तो आंसर क्या हो जाएगा 7। अगर वो कार्डिनलिटी पूछता तो फिर आपकी कार्डिनलिटी क्या होती है नंबर ऑफ रोज, तो आंसर क्या हो जाता है 9। तो देखो डिग्री डी से शुरू हो रहा है, कार्डिनलिटी सी से, और सी से ही क्या शुरू होता है कॉलम। तो जो सी है दोनों उनका आपस में रिलेशन नहीं है, इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। जो सी है वो किससे रिलेटेड होगा, हमारी रो से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो कार्डिनलिटी जो रो की होती है। नेक्स्ट है विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू रिमूव अ कॉलम फ्रॉम अ टेबल। तो कॉलम को डिलीट करने के लिए कह रहा है, यानी कि स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है, तो स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए क्या होगा हमारे पास ऑल्टर कमांड। अगर वो पूछता रो को डिलीट करना है फिर हमारा डिलीट होता आंसर। नेक्स्ट, इन एसक्यूएल विच टाइप ऑफ जॉइन में कंटेन डुप्लीकेट कॉलम। तो हमारे सिलेबस में 2 जॉइन थे, इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन। तो दोनों में डिफरेंस ही होता है, नेचुरल जॉइन जो होता है वो डुप्लीकेट कॉलम्स को रिमूव कर देता है, ठीक है, पर वो कह रहा है डुप्लीकेट किस में होंगे, तो बचा क्या इक्वी जॉइन। तो इक्वी जॉइन में क्या होगा हमारे पास डुप्लीकेट कॉलम्स आएंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। अ प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक, यस इतना ठीक है, एंड कैन नॉट बी नल, ये भी ठीक है। द प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ये स्टेटमेंट लिखनी है, कमांड लिखनी है आपने। पहला है व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। तो स्ट्रक्चर देखने के लिए डिस्क्राइब कमांड होती है, सिंटेक्स क्या बनेगा डिस्क्राइब टेबल नेम, या शॉर्ट फॉर्म लिखोगे DESC टेबल नेम। अगला कह रहा है क्रिएट अ डेटाबेस नेम्ड SQP, कि एक डेटाबेस क्रिएट करना है जिसका नाम क्या होगा हमारे पास SQP होगा। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए आपके पास सिंटेक्स होता है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम, और नेम उसने मेंशन किया हुआ है SQP। तो हमारी कमांड क्या बन जाएगी क्रिएट डेटाबेस SQP। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट कमांड। तो ड्रॉप कमांड होती है टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट करने के लिए, और डिलीट कमांड होती है टेबल की वैल्यूज़ को डिलीट करने के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है डिलीट कमांड इज़ यूज टू डिलीट द स्पेसिफिक रिकॉर्ड या रो और ऑल रोज फ्रॉम द टेबल। या तो वो क्या करेगा किसी एक स्पेसिफिक रो को या रिकॉर्ड को डिलीट करेगा, या टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा। दूसरा ड्रॉप कमांड जो है वो टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट करेगा, और जब स्ट्रक्चर डिलीट करेंगे तो उसके अंदर जो डेटा होगा टेबल में वो भी स्ट्रक्चर के साथ साथ क्या हो जाएगा वहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब इसका जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम क्या लिया है एम्प्लॉय वेयर EID इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे एक कंडीशन दे दी कि वो रिकॉर्ड टेबल से डिलीट होगा जिसका एम्प्लॉय ID क्या है 5 है। और अगर मैं लिखा हूँ ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, तो पूरा एम्प्लॉय का टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगा। अगर इस टेबल में कुछ वैल्यूज़ होंगी तो वो भी उसके साथ साथ क्या हो जाएंगी डिलीट हो जाएंगी। अब ये कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं। इन अ रिलेशनल डेटाबेस रो और रिकॉर्ड इज रेफर टू। तो रो और रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं हम टप्पल बोलते हैं। ऐसे अगला क्वेश्चन है फील्ड और एट्रीब्यूट को क्या कहा जाएगा, तो उसको क्या कहा जाएगा कॉलम। इन रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ। जो रिलेशनल डेटाबेस होता है वो किसका कलेक्शन होता है कॉलम्स का कलेक्शन होता है, ठीक है, और कॉलम के कलेक्शन से ही क्या बनती है उसमें रोज बनती है। नेक्स्ट है अ डैश इन अ टेबल रिप्रेजेंट लॉजिकल रिलेशनशिप। तो जब भी रिलेशनशिप की बात आएगी तो वो किससे बनती है फॉरेन की से, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास कीज। नेक्स्ट है इफ अ टेबल हैव 1 प्राइमरी की एंड 2 ऑल्टरनेट की हाउ मैनी कैंडिडेट की इन अ टेबल। तो प्राइमरी की और ऑल्टरनेट की को ऐड कर देंगे तो 1 + 2 कितना आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है अ टेबल हैव 1 प्राइमरी की 1 ऑल्टरनेट की एंड 1 कंपोजिट की, कितनी कैंडिडेट की होंगी, तो तीनों को ऐड कर दो, आंसर अगेन क्या आ गया 3 आ गया। अगला क्वेश्चन है इन अ टेबल विद एट्रीब्यूट ABC, यानी कि एक टेबल में 3 कॉलम है, एक कॉलम B A और एक B और एक C, ये 3 कॉलम है। A इज़ अ प्राइमरी की, A हमारा क्या है प्राइमरी की है।
बी एंड सी नॉन की एट्रीब्यूट, यानी कि बी और सी क्या है, वो नॉन की एट्रीब्यूट है, यानी कि वो कैंडिडेट की नहीं है। अब उसके बाद पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द कैंडिडेट की इन अ टेबल। तो कैंडिडेट की हमेशा किस में से चूज़ की जाती, सॉरी प्राइमरी की किस में से चूज़ की जाती है, कैंडिडेट की में से। तो ए हमारा क्या है, प्राइमरी की है, तो इसका मतलब एक ही कैंडिडेट की टेबल के अंदर है। तो क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी, ए इज़ ओनली द कैंडिडेट की, क्योंकि उसने क्या बोला है, बी और सी नॉन की एट्रीब्यूट है, यानी कि वो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है। अगर वो कैंडिडेट की नहीं है तो इसका मतलब जिसको हमने प्राइमरी की बनाया है वो ही एक कैंडिडेट की टेबल के अंदर था। नेक्स्ट, विच एसक्यूएल कमांड कैन चेंज द डिग्री ऑफ अ टेबल। डिग्री क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। और कॉलम को हम ऐड या डिलीट करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, ऑल्टर कमांड। तो ऑल्टर कमांड से क्या होगा, हमारा टेबल का डिग्री चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, विच एसक्यूएल कमांड कैन चेंज द कार्डिनलिटी ऑफ अ टेबल। कार्डिनलिटी क्या होती है, रोज जो टेबल के अंदर है। तो रोज कब चेंज होगी, या तो कोई नया रो इंसर्ट करेंगे या किसी रो को डिलीट करेंगे। तो इंसर्ट और डिलीट करने से हमारी कार्डिनलिटी क्या होती है, चेंज होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आने के इस बार चांसेस हैं। अ टेबल प्रोडक्ट हैज़, एक टेबल है प्रोडक्ट के नाम से, जिसमें कितने कॉलम है, 5 कॉलम्स हैं और 10 रो है। उसके बाद कह रहा है अ टेबल ट्रांजैक्शन, एक टेबल है ट्रांजैक्शन के नाम से, जिसमें क्या है, 6 कॉलम्स हैं और 18 क्या है, रो है, राइट। उसके बाद पूछा इसने कार्डिनलिटी और डिग्री बताओ क्या होगा जब हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, कार्टिजन प्रोडक्ट, कि हम प्रोडक्ट टेबल का और ट्रांजैक्शन टेबल का कार्टिजन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो जब कार्टिजन प्रोडक्ट हम निकालते हैं किन्हीं भी दो टेबल का, तो उसमें क्या होते हैं, कॉलम तो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और जो रोज़ हैं वो क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो पहली कॉलम में, सॉरी पहली टेबल में कितने कॉलम थे, 5, दूसरे में कितने थे, 6, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 5 और 6 कितना हो गया, 11, ठीक है। और कॉलम का नंबर को क्या बोलते हैं, डिग्री, तो डिग्री क्या होगी हमारी, 11 होगी। उसके बाद जो रोज़ हैं वो क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। तो यहाँ पे कितनी रोज़ थी, 10, और यहाँ पे कितनी थी, 18, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 180। तो नंबर ऑफ रोज़ जो है उसको क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी। तो कार्डिनलिटी कितनी होगी हमारी, 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेबल एम्प्लॉय हैज़ 7 कॉलम, एक टेबल है एम्प्लॉय के नाम से जिसके अंदर कितने कॉलम है, 7 कॉलम है। रोज़ कितनी है यहाँ पे, 24 रोज़ है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कॉलम कितने हैं, 7, और रोज़ कितनी है, 24। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 न्यू कॉलम एडेड, 3 नए कॉलम ऐड कर दिए, तो 7 और 3 कितना हो गया, 10। वी एडेड 5 रिकॉर्ड इन, सॉरी 5 रिकॉर्ड आर डिलीटेड, तो यहाँ से 5 रिकॉर्ड हमने डिलीट कर दिए, तो यानी कि 5 रो डिलीट कर दी, तो कितनी बची, 19 रो बची। उसके बाद बोल रहा है 2 न्यू रिकॉर्ड एडेड, तो 2 नए रिकॉर्ड ऐड कर दिए, तो 19 + 2 कितना हो गया, 21। अब उसने पूछा है डिग्री और कार्डिनलिटी बताओ, तो डिग्री क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि 10 डिग्री हो गया, और कार्डिनलिटी कितने हो गया हमारे पास, 21 हो गया। विच SQL डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर द डेसिमल नंबर विद एग्जैक्ट प्रिसिशन। तो डेसिमल नंबर के लिए 2 यूज़ होंगे, फ्लोट और डबल, पर उसने एग्जैक्ट प्रिसिशन बोला है तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डबल। डबल ज़्यादा प्रिसाइजली हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को या डेसिमल नंबर्स को स्टोर करने के काम आता है। अगला है विच SQL कमांड इज़ यूज टू रिमूव द टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। ये ऊपर भी हमने किया था, अगर टेबल को रिमूव करना है डेटाबेस से तो हमारी कमांड होगी ड्रॉप कमांड। विच डेटा टाइप मोस्ट सुटेबल फॉर स्टोरिंग अ पर्सन फोन नंबर। तो फ़ोन नंबर किस फॉर्म में होता है, इंटीजर की फॉर्म में, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंट। नेक्स्ट है विच SQL कमांड इज़ यूज टू डिफाइन अ न्यू टेबल इनटू अ डेटाबेस। तो जब नया टेबल बनाना होगा उसके लिए कौन सी कमांड होगी हमारे पास, क्रिएट कमांड। नेक्स्ट है विच क्लोज इज़ यूज्ड इन SQL टू फिल्टर द ग्रुप बेस्ड कंडीशन, यानी कि ग्रुप बाय का इस्तेमाल करके हम उसके साथ क्या देनी है, कंडीशन देनी है। तो जब भी ग्रुप बाय के साथ कंडीशन देनी होती है तो उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, हैविंग क्लोज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल इंक्लूडिंग नल वैल्यूज़। तो नल वैल्यूज़ भी मुझे चाहिए, तो उसके लिए कौन से एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करेंगे, तो 2 हैं, काउंट और काउंट स्टार। काउंट में नल वैल्यू नहीं आएंगी,
काउंट स्टार में नल वैल्यू आएंगी, तो उसने बोला इंक्लूडिंग नल वैल्यूज, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास काउंट स्टार। नेक्स्ट, which of the following aggregate function can be used in conjunction with having clause to filter the average value? तो average value के लिए कौन सा फंक्शन होगा हमारे पास? average फंक्शन होगा। अब ये कुछ क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है सिलेक्ट नेम, किसको सिलेक्ट करना है? नेम को सिलेक्ट करना है। फ्रॉम कस्टमर, किससे? कस्टमर टेबल से। वेयर एज बिटवीन 25 एंड 35, तो मुझे कस्टमर टेबल से क्या उठाने हैं? नेम उठाने हैं, और जिनका एज 25 और 35 को मिला के उनके बीच की रेंज होनी चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा बी। और नेम्स ऑफ ऑल कस्टमर हुज एज इज बिटवीन 25 एंड 35 इंक्लूसिव, क्योंकि हमारा 25 भी इंक्लूड होगा और 35 भी इंक्लूड होगा। अगला कह रहा है सिलेक्ट काउंट स्टार। काउंट स्टार मतलब हमें सारे रिकॉर्ड काउंट करने हैं। फ्रॉम ऑर्डर, कौन से टेबल से? ऑर्डर टेबल से। वेयर ऑर्डर डेट, जहाँ पे ऑर्डर डेट जो है वो बिटवीन दे रखा है, कहाँ से कहाँ? 1 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक, यानी कि पूरे साल का रिकॉर्ड उठाना है। ठीक है, किसका? कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूरे साल में हुए हैं, तो आंसर ए हो जाएगा, द नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड इन अ ईयर 2023। अगला है सिलेक्ट नेम, किसको सिलेक्ट करना है? नेम को और मैक्सिमम सैलरी को, यानी कि हर एक नेम के साथ जो मैक्सिमम सैलरी है वो उठानी है किससे? एम्प्लॉय टेबल से, और ग्रुप बाय कैसे करना है उसको? नेम से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए, द मैक्सिमम सैलरी फॉर ईच एम्प्लॉय, यानी कि हर एक एम्प्लॉय की जो मैक्सिमम सैलरी होगी वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। अगला है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट। हमें स्टार का मतलब सारे रिकॉर्ड उठाने हैं, कौन से टेबल से उठाने? प्रोडक्ट टेबल से। वेयर प्रोडक्ट नेम, जहाँ पे प्रोडक्ट नेम जो है लाइक यानी कि पैटर्न मैचिंग करनी है, APP, और परसेंटेज का साइन कहाँ पे है? बाद में है, तो इसका मतलब पहले। ठीक है, ये पहले जब लिखा होता है और परसेंटेज साइन का मतलब बाद में होता है, तो इसका मतलब होता है कि पहले वर्ड AP होने चाहिए, बाद में कुछ भी हो सकता है। परसेंटेज का मतलब होता है बाद में, कि बाद में कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही अगर वो कहे एंड में, तो हमें एंड से चेक करना है कि AP, एंड में क्या आना चाहिए? AP आना चाहिए, पहले कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या आएगा? स्टार मतलब ऑल डिटेल, तो डिटेल ऑफ ऑल प्रोडक्ट हुज नेम स्टार्ट विद APP, डिटेल ऑफ ऑल प्रोडक्ट हुज नेम एंड, तो एंड भी नहीं है, ये एंड वाला तो क्रॉस मार दो। अब स्टार्ट वाले बच्चे दो इनमें से देखते हैं, यहाँ पे तो पूरी डिटेल आ रही है, यहाँ पे क्या रहा है? नेम्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट, तो हमें तो क्या चाहिए? यहाँ पे नेम तो नहीं चाहिए, स्टार यानी कि कंप्लीट डिटेल चाहिए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000। डिस्टिंक्ट मतलब अगर डिपार्टमेंट टेबल के अंदर, सॉरी एम्प्लॉय टेबल के अंदर अगर डिपार्टमेंट जो है उसकी वैल्यू रिपीट हो रही है, उसमें से मुझे डिस्टिंक्ट उठानी है। अगर मेरे पास सपोज एक HR डिपार्टमेंट 10 बार आया तो वो 1 बार आएगा, अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट 5 बार है तो वो 1 बार आएगा। ठीक है, तो वो कह रहा है क्या उठाना है? डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट उठाने हैं, कौन से टेबल से? एम्प्लॉय से, जहाँ पे सैलरी क्या है? ग्रेटर देन 50,000 है, तो पहला ऑप्शन दिया है ऑल डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट विद द सैलरी ग्रेटर देन 50,000, तो यही ऑप्शन होगा इसका, डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट। अगला है सिलेक्ट एवरेज सैलरी, क्या सिलेक्ट करना है? एवरेज सैलरी सिलेक्ट करना है, कौन से टेबल से? एम्प्लॉय टेबल से, जहाँ पे डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए? सेल्स, यानी कि सेल्स डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी क्या करनी है? हमें उठानी है, तो एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज इन द सेल्स डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी। अब कुछ क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, इनको भी देखते हैं। अ सिलेक्ट कमांड इन SQL कैन हैव बोथ वेयर एंड हैविंग क्लोज। यस, सिलेक्ट के साथ दोनों यूज़ हो सकते हैं, वेयर भी यूज़ हो सकता है और हैविंग भी। वेयर कब यूज़ होगा? जब कोई कंडीशन देनी होगी, और हैविंग भी कब यूज़ करेंगे? जब कंडीशन देनी होगी। पर हैविंग जो है वो ग्रुप बाय के साथ यूज़ होता है, उसके साथ हमारा वेयर क्लोज यूज़ नहीं होता, तो पहला तो ठीक है। अगला कहता है वेयर एंड हैविंग क्लोज आर यूज टू चेक कंडीशन, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद कह रहा है दीज कैन बी यूज इंटरचेंजेबली, यानी कि जहाँ पे वेयर यूज़ करना है उसकी जगह हम हैविंग यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पे हैविंग यूज़ करना है उसकी जगह हम वेयर यूज़ कर सकते हैं। नो, ऐसा नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ फॉल्स।
नेक्स्ट है द अपडेट कमांड इन एसक्यूएल इज यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। यस इट इज़ करेक्ट कि अपडेट कमांड क्या करेगी, किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अगर मॉडिफाई करना है तो हम अपडेट कमांड यूज़ करेंगे। रीज़न क्या दे रहा है, द अपडेट कमांड रिक्वायर वेयर क्लोज टू स्पेसिफाई विच रिकॉर्ड शुड बी मॉडिफाई, कि मुझे वेयर कमांड के साथ अपडेट कमांड के साथ क्या देना पड़ेगा, वेयर क्लोज देना पड़ेगा, ताकि हम एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर पाएँ। अगर हम वेयर क्लोज नहीं देंगे तो वो सारे रिकॉर्ड को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। तो येस इट इज़ करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट, अ डिलीट कमांड इन एसक्यूएल इज यूज टू रिमूव द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। येस, डिलीट कमांड से हम टेबल के रिकॉर्ड्स को रिमूव करेंगे। द डिलीट कमांड रिक्वायर वेयर क्लोज टू स्पेसिफाई विच रिकॉर्ड शुड बी डिलीटेड। येस इट इज़ करेक्ट। अदरवाइज ऑल रिकॉर्ड डिलीटेड, हाँ ये भी ठीक है। तो हमारा ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से रिपीट हो गया, ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला है अ ड्रॉप कमांड इन एसक्यूएल रिमूव द एंटायर टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। कि ड्रॉप कमांड जो है वो क्या करेगी, हमारे डेटाबेस के अंदर से पूरे के पूरे टेबल को क्या करेगी, डिलीट करेगी। येस इट इज़ करेक्ट। When a drop command is executed, जब हम drop command को execute करेंगे, all data, structure, permission related to the table get removed. Yes, this is also correct कि जब हम टेबल को ही डिलीट कर दिया तो टेबल का डेटा, टेबल का स्ट्रक्चर, उस टेबल पे जो हमने किसी यूज़र को परमिशंस दी थी वो भी उसके साथ क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। तो दोनों ही करेक्ट है। तो आर भी करेक्ट है और ए भी करेक्ट है, और आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये थे कुछ PYQs एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपने एग्ज़ाम के लिए अगर इनको करोगे अच्छे से तो यू विल गेट अ आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे।